हेलो। ये क्यों बंद हो गया था? ओके। यहाँ देखिए, ये आगे बहुत जगह आने वाला है जो अभी पढ़ा रहा हूँ। बोलिए, यहाँ देखिए तो, आज के बाद ये कौन सा आयन? कार्बोक्सिलेट आयन। आज के बाद ये यहाँ पे H नहीं है, वो माइनस। अगर इस टाइप का सिचुएशन होता है तो इस टाइप का सिचुएशन में आप भी जानते होंगे इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा रहता है? प्लस आई बोला होगा, राइट? इंडक्टिव इफेक्ट में जाके देखिएगा, इसका मैं क्या माइनस आई बोला हूँ या प्लस आई? इसका बोला होगा माइनस आई, करेक्ट? क्या बोला होगा? माइनस आई। इसका और इस ये है इंडक्टिव माइनस आई, और इसका मेजोमेरिक इफेक्ट कौन सा रहेगा? माइनस एम। क्या रहेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड माइनस एम। और इसका क्या रहेगा? प्लस आई। इसका मेजोमेरिक इफेक्ट माइनस एम टेंडिंग टू जीरो। माइनस एम टेंडिंग टू ना के बराबर रेजोनेंस करता है भाई। मतलब रेजिडेंस के थ्रू इसका इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, करेक्ट? आपके पास खुद ही इतना सरप्लस है, खुद ही इतना ओवरफ्लो है, तो दूसरे से लेने का टेंडेंसी रहेगा? नहीं रहेगा। दैट्स वाई बहुत सारा 12th क्लास का टर्म सेकेंड का या टर्म फर्स्ट में भी बन या टर्म फर्स्ट में भी बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये आएगा क्या बनकर? अगर ये O माइनस बनकर आया तो इसको आप ओवरऑल एक्सेप्टर का जनरली प्लस आई और माइनस एम में, जनरली प्लस आई और माइनस एम में रहता है तो ओवरऑल हम इसको एक्सेप्टर काउंट करते हैं। अगर माइनस एम ऑपरेट होता रहता है तो कहीं पे सिचुएशन ऐसा है प्लस आई एंड माइनस एम, और अगर माइनस एम ऑपरेट हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग डोनर, इसके अकॉर्डिंग तो ओवरऑल क्या ट्रीट करते हैं? एक्सेप्टर। बट यहाँ पे मैंने माइनस एम को क्या बोल रहा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट माइनस एम इसका टेंडिंग टू जीरो। दैट्स वाई इसको ओवरऑल किस में काउंट करेंगे? डोनर में। सर वजह यहाँ पे है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, तो C डबल बॉन्ड। अब सब कुछ एक जगह नहीं बताया जा सकता है, इज इट राइट? सही टाइम पे सही बात नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? O माइनस C डबल बॉन्ड O, इज इट राइट? तो इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा? डेल माइनस लिखते जाइएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि सर ओवरऑल मेरे पास कोई ग्रुप है, यहाँ देखिए इस पर निगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल निगेटिवली चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रहेगा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो रहेगा। दिस इज द वजह कि इस ए प्लस आई और माइनस एम लुक्स लाइक माइनस एम, बट फिर भी इसका माइनस एम क्या लेंगे? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू, और ओवरऑल इसको क्या एक्सेप्ट करेंगे? डोनर में। एक कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है? इसका मतलब इस केस में व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन इज सो मच हाई, वेरी हाई, राइट? लिखिए यहाँ पे एरो देकर। इन दिस केस कौन सा केस? कार्बोक्सिलेट आयन का, राइट? इन दिस केस एसिड अगर रहेगा, H रहेगा, तो उस टाइम का बात नहीं कर रहा हूँ, आयन के फॉर्म में रहेगा उसका मैं बात कर रहा हूँ। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन इज वेरी हाई
ड्यू टू दिस रीजन nucleophilic attack, due to this reason nucleophilic attack on carbonyl carbon, nucleophilic attack on carbonyl carbon are almost impossible. यहाँ देखें एवरीवन, ये बात तो जानते हैं, इसका बहुत जगह यूज होने वाला है सो मेनी टाइम्स। इसका मतलब इस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत जगह पे आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको बॉक्स बना कर रख लें, लेकिन एक चांस छोड़ दिए हैं ऑलमोस्ट बोलकर, तो एक आध जगह पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो गया ना। अब लिखिए, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, क्या होगा। हम लोग का हेडिंग क्या बन गया, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर ये तो ग्रिग्नार्ड का प्रॉपर्टी था कि व्हेन ग्रिग्नार्ड ट्रीटेड विथ एनी मॉलिक्यूल, और अगर वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा या एसिड बेस। तो सबसे पहला काम क्या होगा सर, एसिड बेस रिएक्शन होगा, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे OMgX, सही है ना। पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन करेगा या पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। यहाँ देखिए, RMgX एक्सेस क्या होगा, बढ़िए आगे बढ़िएगा, रास्ता तो दिखते जाएगा। सबसे पहले इस केस के लिए और इस केस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। RMgX क्या बनेगा एवरीवन, यहाँ तक आ जाएंगे RC डबल बॉन्ड O OMgX, यहाँ तक आ गए। और क्या बन गया RH, एक ये भी तो बना हुआ है। उसके बाद आपके पास एक्सेस था RMgX, और लिखेंगे RMgX, सोचेंगे R माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल, R माइनस का मतलब क्या यहाँ पे फर्दर अटैक पॉसिबल है, क्यों सर। लिखेंगे RMgX, सोचेंगे R माइनस, तो लिखेंगे OMgX, सोचेंगे O माइनस, राइट। समझ रहे हैं बात को, लॉजिक। तो क्या इसका यहाँ पे यूज कर लिए कि सर इस टाइप का सिचुएशन अगर रहेगा तो यहाँ पे किसका अटैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसी का मैंने यहाँ पे यूज किया। इसका मतलब व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर रुक जाएगा।
अगर एक्सेस रहते हुए भी फर्दर कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। सब लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अब बट इसमें एक एक्सेप्शन है, यहाँ तक लिखिए फिर मैं बताता हूँ। मतलब बाकी एसिड में बस यही होगा, यहाँ पे फर्दर अटैक नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। नीचे लिखिए एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। अब अगला 6-8 मंथ किसी का भी भाई कैजुअल अप्रोच नहीं रहना चाहिए, बहुत टू बी वेरी सिंसियर। आने जाने से नहीं होगा, बहुत ही सिंसियरली काम कीजिए और प्रॉपर माइंडसेट रखिए, गोल को देखते रहिए। सब लोग अपने अपने सफ़र पे अकेले निकले हैं, ऐसा नहीं कि चलो अच्छा तुम आज कैटली जा रहे हो, नहीं आज तो मैं नहीं जा रही हूँ, अच्छा ठीक है मैं भी नहीं जाती हूँ, नॉट लाइक दैट। पूछना क्यों भाई, निकल जाना है कैटलिस्ट के लिए। आप एक भी आइएगा तो मैं तो क्लास पक्का लूँगा, ऐसे भी यहाँ से ही लेना है, राइट। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि मैं सेंटर से क्लास लेता हूँ। और कितना मिस करते हैं इस क्लासरूम का, सोचिए तो 2 साल से यहाँ पे क्लास नहीं ले रहे थे, जस्ट इमेजिन। मतलब 2013 से यहाँ पे क्लास कंटिन्यू चलता था, राइट, माहौल बना रहता था, ये सब तो था ही नहीं। और अगला साल से थोड़ा ही सब रहेगा, कितना दिन इसको अगर कोरोना खत्म, ऑलमोस्ट कोरोना फिनिश, राइट। दुआ कीजिए भगवान से कि कोरोना ख़त्म ही हो जाए, हालांकि दुआ से तो ख़त्म नहीं होगा, दवा से ही ख़त्म होगा, दोनों करना पड़ेगा। बट समटाइम दोनों करना पड़ता है, बिना भगवान का मर्जी का कुछ होगा, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं, पूजा नहीं करता हूँ, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड। जब बहुत घबराते रहता हूँ तो छोड़ता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, कुछ तो एक रास्ता निकालेंगे और बढ़िया हो जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो अभी का नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए तो सर मैं भी आज की बात करूँगा, पढ़ूँगा लेकिन नहीं। भाई बिलीव कीजिए अच्छी बात है, पर साथ में वो ये भी बोलते हैं कि तुम कर्म करो, गीता का ज्ञान यही है ना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो, बाकी मैं देख लूँगा कितना तुम फल डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं 5 क्वेश्चन का, सोच रहे 95 क्वेश्चन का मार्क्स आ जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। तो एक लाइन लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूँ इसको। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, then reaction is only acid base reaction, then reaction is only acid base reaction, no further attack on carbonyl carbon, no further attack on carbonyl carbon। इसका रीजन लिखने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, नो फर्दर क्या लिखे थे, नो फर्दर अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन। क्यों ऐसा मैंने बोला? ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में क्या होता है? यहाँ देखिए RMGX एक्सेस, ठीक है, NH4Cl, करेक्ट ना। तो यहाँ देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले क्या करना है एवरीवन? सबसे पहले तो होगा एसिड बेस रिएक्शन ही। तो यहाँ पे यहाँ तक आना कौन सा रिएक्शन रहेगा? एसिड बेस।
OMgx आ गए, और प्लस यहाँ देखिए राहुल, ठीक है। फर्दर क्या करना है, इसमें एक्सेप्शन है, इस पे अटैक होगा, ठीक है। आप लोग एक एंगल का नाम सुने ना, एंगल ऑफ रिपोज, उसी टाइप का कुछ सिचुएशन है। से आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि सर बाकी जगह तो हुआ नहीं, यहाँ पे क्यों होगा। तो भाई हर रिएक्शन में, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट, जो उसको जस्ट क्रॉस कर गया रिएक्शन हो जाएगा। क्रॉस नहीं किया तो क्रॉस करने और नहीं करने में, अगर बैरियर 40 जूल का है तो 40 जूल का क्रॉस नहीं करने में 39.9 भी आता है, और क्रॉस करने में 40.01 भी तो आ सकता है। जस्ट टच कर गया तो हो जाएगा। तो रिएक्शन का भी सेम सीन है। और उसके बाद क्या, तो अगर फर्दर अगर अटैक होगा भी तो मैक्सिमम कितना कंज्यूम करेगा, 2। पहला बार क्या होगा एसिड बेस, और दूसरा बार क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसके बाद क्या लेंगे एवरीवन, NH4Cl, क्या होगा, और भाई सेम कार्बन पे 2H पॉसिबल नहीं है, पढ़ा है ना, सेम कार्बन पे 2H पॉसिबल नहीं है, किसी एक को जाना पड़ेगा। क्या बनकर जाएगा, वाटर, और लास्टली नज़र क्या आएगा, यही तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा चुका है। बोर्ड पे कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं सब 40 ईयर्स में IIT में पूछा हुआ है, कुछ भी नया नहीं ले रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब व्हेन फॉर्मिक एसिड ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रेनाड एंड फर्दर ट्रीटेड विथ NH4Cl, फर्दर ट्रीटेड विथ NH4Cl, फाइनली वी गेट अल्डिहाइड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हटाएं एवरीवन, इसे हटाया जाए। हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इवन कि RMgx का अटैक नहीं हुआ, राइट, और यहाँ पे अटैक हुआ। हालांकि यहाँ पे भी अटैक ड्रास्टिक है बट फिर भी यहाँ पे हुआ। दोनों में डिफरेंस क्या था, तो दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस था, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे H था, राइट। भाई A तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा ही रहा है, बट A भी तो प्लस I के थ्रू बढ़ा रहा है। हो सकता है कि जब तक H रहेगा तब तक उतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हुआ होगा, कुछ अटैक का पॉसिबिलिटी बचा हुआ होगा एट, हालांकि दिस अटैक इज ऑल्सो एट ड्रास्टिक कंडीशन, दिस इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन, बट फिर भी यहाँ पे हो रहा है तो कुछ तो बोलेंगे। तो यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ हार्ट, यहाँ पे इसका ड्यू टू प्लस I, यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे प्लस I नहीं है तो यहाँ पे अटैक पॉसिबल था। यही डिफरेंस था, राइट। तो मैंने डिफरेंस दिखाया, मतलब डिफरेंस क्या रह गया, इसका प्लस I का, और यहाँ पे देयर इज नो I, हाइड्रोजन का ना ही प्लस I लेते हैं ना ही माइनस I लेते हैं। लिखिए, सिर्फ दिखा दीजिएगा वही काफ़ी हो जाएगा कंपेयर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही डोमिनेंट फैक्टर है, इसलिए स्टेरिक फैक्टर को यहाँ पे हम लोग इग्नोर, हालांकि उसमें बोल भी सकते हैं बट उसको इग्नोर ही करके चलते हैं।
इसको समझ में आ गया? इसको हटाए। चलिए अब लिखिए, तो किसका किसका पढ़ लिए? अल्डिहाइड का पढ़ लिया ग्रीनाइड के साथ, कीटोन का पढ़ लिए, एसिड हैलाइड का पढ़ लिए, एस्टर का पढ़ लिए, फॉस्जिन का पढ़ लिए, फॉस्फिन या फॉस्जिन, फॉस्जिन का पढ़ लिया। सब में लिमिटेड और एक्सेस दोनों ले रहे हैं, राइट। उसके बाद सेम कार्बोनाइल कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप और सेम कार्बोनाइल कार्बन पे दो लिविंग ग्रुप, उसका भी लिमिटेड और एक्सेस का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं? एसिड का, एसिड का भी डील हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ व्हाट? हेडिंग तो बना चुके हैं ना, मुझे लिखने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है। RMGX क्या बनेगा? डू इट फास्ट। यहाँ देखना है और आपके पास क्या उपाय है? दो कार्बोनाइल कार्बन है, वन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। क्या हो जाएगा? OMGX और यहाँ पे R। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेम कार्बन पे दो ऑक्सीजन टॉलरेट होगा? नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, और यहाँ देखिए सर ये तो भागने के लिए ही रेडी है। बोली क्यों? इसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कैसा कैरेक्टर? पॉजिटिव कैरेक्टर। और अगर इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर है तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसको मत वीक कर दीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है रेजोनेंस की वजह से। क्या है? डबल बॉन्ड। दैट्स वाई ऐसा सिचुएशन जिसमें ऑक्सीजन पे जिसको जाना है उसको, यहाँ देखिएगा इस पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा या इसका ज़्यादा? सर इसका ज़्यादा है, पे O- है तो इसको जाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस में है तो यहाँ पे कैसा कैरेक्टर रहेगा? पॉजिटिव कैरेक्टर। समझ गए? तो ये यहाँ आएगा और यहाँ से जाएगा तो ये क्या बन गया यहाँ पे? लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे क्या बनकर आउट हुआ है? O-, और यहाँ से क्या जाएगा? MgX+, वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड OR अब प्लस CH3 डबल बॉन्ड O, क्या लिखे एवरीवन? OMGX। करेक्ट है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? और अगर NH4Cl नहीं दिया गया है तो खुद से नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सर डिफ़ॉल्ट में ले लेते हैं, वो प्रॉपर मेंशन किया रहेगा, ठीक है। और NH4Cl की जगह पे और वाटर दे दिया जाएगा, देन सर एक ही बात है। बट वहाँ पे NH4Cl का काम क्या है? थोड़ा कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस वाटर, राइट। इसको हटाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट, RMGX क्या बनेगा? सब प्रैक्टिस हो रहा है, जितना भी एग्जाम्पल इसमें जो प्रॉब्लम है आपके लिए।
वाइट सो आपने एग्जाम्पल में दिखाया था रिएक्टिविटी। करेक्ट है वेरी गुड यस। और देखिए मेरा इंटेंशन क्या था, मैं अपना एकदम दिल की बात बता रहा हूँ कि आप लोग मिस्टेक कीजिए। मैं जानबूझ के यहाँ पे लिया था कि इस पे अटैक किया हूँ, तो बच्चे को क्या लगेगा, स्टूडेंट को, कि सर लेफ्ट वाला पे करते हैं तो यहाँ भी मैं इसी पे करूँगा। मैं जानबूझ के एकदम वहाँ से ही प्लानिंग चल रहा था मेरे माइंड में कि यहाँ पे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर तो यहाँ पे लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक किए हैं, तो यहाँ पे मैं भी इसी पे करूँगा, राइट। मतलब मेरा एक जो था कॉमन सेंस कि अच्छा बच्चे जल्दीबाजी में ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो गया है रोशन कुमार, सोच रहा था। बट एक्चुअल में व्हेन देयर आर मोर देन वन कार्बोनाइल कार्बन इन द सेम मॉलिक्यूल, तब वहाँ पे रेस हो गया रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन का। जब एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनाइल कार्बन, राइट, तो ऐसे ही ब्लाइंडली अटैक करना है या पहले कंपेयर करेंगे? कंपेयर। इसी दिन के लिए तो पढ़ाए थे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन लॉन्ग एगो, आज नहीं पढ़ाया हूँ, ये तो मैं रिएक्शन में में पढ़ा चुका, राइट। दैट्स वाई इसी में और इसमें रेस हो जाएगा, तो किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? यस, तो इस पे अटैक ना करके वेरी गुड इस पे अटैक करेंगे। देखते हैं एग्जामिनर लोग क्या क्या सोच के रखे हैं, सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा भाई। हम लोग पढ़ रहे थे अल्केन, पहुंच गए एसिड एंड हाइड्राइड, राइट। जिसने केस ऑफ, इसका मतलब है क्या ये सिर्फ ग्रिग्नार्ड के लिए ऐसा बात मैं बोल रहा हूँ या एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया? इसका मतलब है कि आज के बाद एसिड एंड हाइड्राइड का अगर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करेंगे और अगर अनसिमेट्रिकल एसिड एंड हाइड्राइड रहेगा, देन उस कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। इज इट राइट? प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में मैसेज एक बोल दीजिएगा कि भाई अल्केन नहीं चल रहा है, ऑफिशियली सिर्फ नाम अल्केन है, बिकॉज सम ऑफ देम आर वेटिंग फॉर हैलोजन डेरिवेटिव कब शुरू होगा। जब तक शुरू होगा तब तक सब गायब हो जाएगा, तब तक मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मेरा खत्म हो चुका होगा। अब उन लोगों को कितना बार समझा सकते हैं, क्लास करते रहना है। नहीं, आधा लोग तो बीच सफ़र में ही छोड़ दिए ना, उससे वीडियो फॉलो कर रहे हैं। यकीन कीजिए वो बहुत पीछे हो चुके हैं मुझसे। वो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना कि स्कूल का एग्ज़ाम आ गया, भाई आप लोग भी तो कर रहे हैं, थोड़ा मेंटेन करते रहिए, मतलब थोड़ा स्मार्ट बनिए। ऐसा नहीं कि अभी पहले से एकदम बिल्कुल जैसे सब पहले से डरे हुए हैं वैसे ही अभी भी डरे हुए हैं, भागते जा रहे हैं, राइट। एक आध दो क्लास छोड़िएगा तो टॉलरेट कर पाइएगा, मुझे पकड़ पाइएगा। सारा क्लास एक लाइन से छोड़िएगा कि नहीं, 20 क्लास छोड़ते हैं तो 9th 10th का ट्यूशन नहीं है ना कि पकड़ लीजिएगा, राइट। 10 दिन एग्जाम चल रहा है, 10 दिन छोड़ दिए। 11th क्लास में भी कुछ स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया हुआ है ना। 99% उसका आया है मार्क्स 10th में, 98%, 95%, अब उसी को मेंटेन करने में लग गया। भाई थोड़ा तो समझ में आना चाहिए, बोर्ड का ठीक है क्रेज अच्छा है, बट ओवर क्रेज खराब है, राइट। अगर आपको सही से करना है तो इस पे अटैक करेंगे, राइट। तो किस पे SNTH होगा? इस पे SNTH। तो ए क्या बन के जाएगा? लिविंग ग्रुप। ए क्या बन जाएगा? लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो क्या डायरेक्टली मैं लिख दूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड, इसका मतलब एक कार्बोनाइल वाला पार्ट दे देगा अल्डिहाइड क्योंकि H रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड H, और ये पार्ट क्या दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड OMGX। यहाँ तक आइए, हो गया। चलिए, ये आपको प्रॉब्लम था, इसको हटाएं। आपने जो वो माइनस में जो कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में बोला, वो हमने तो उसमें भी देखा एसिडिटी एंड बेस में टू कंपेयर एसिडिटी कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो उसमें ये मोस्ट ऑफ द एसिड्स में फॉर्म होता है।
और तो आपने बोला अंदर में रेजोनेंस ज़्यादा तो बाहर से रेजोनेंस कम। बाहर से तो रेजोनेंस कहीं से हो ही नहीं जाता, तो सबका ऐसे सेम हो। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं फिर से? मैं नहीं समझा बात को। अच्छा, इस टाइप का, राइट? तो वो मैं माइनस, यहाँ देखिएगा, ऐसे भी देख लीजिए। सपोज नहीं, अभी भी मैं उस अपने बात पे हूँ, उसका माइनस एम के लिए, राइट? यहाँ देखिए, इसका अगर ये भी माइनस एम है, ये भी माइनस एम है, अगर माइनस एम का कंपेयर कीजिएगा तो तक एक ग्रुप के अंदर मैक्सिमम रेजोनेंस करेगा, तो बाहर से इसका रेजोनेंस करने का टेंडेंसी रहेगा? नहीं रहेगा। और यहाँ पे ग्रुप के अंदर रेजोनेंस इसके रेस्पेक्ट तो कम होगा, है न्यूट्रल ऑक्सीजन है, तो बाहर से थोड़ा तो लेगा। तो वो मैं बात बोला था क्या, अंदर में रेजोनेंस ज़्यादा तो बाहर से रेजोनेंस कम, वो मैं माइनस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बाय थ्रू रेजोनेंस के लिए बात किया था, समझ गए? तो अभी भी मैं उस बात पे हूँ, एसिडिटी बेसिस के लिए नहीं है वो, मैं किसके लिए, हो सकता है उसका कंपेयर में लाया होगा मैं इसको, बट मेन थीम ये इसका था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के लिए, तो अभी भी उस बात पे हैं। ये तो अंदर में मैक्सिमम रेजोनेंस कर रहा है, राइट? ये 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस कर रहा है, 100%। उससे बात पे अभी भी हैं। चलिए स्टूडेंट, इसको हटाएं। यहाँ देखेंगे, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? RMGX, सिर्फ RMGX लिए तो ऑलरेडी काम कर चुके, राइट? NH4Cl, प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए, तो आप लोग का आंसर ये है यही आंसर होना चाहिए, राइट? यहाँ RMGX लेंगे तो यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे आप लोग। RC डबल बॉन्ड CH3 आप प्लस CH3C डबल बॉन्ड OMGX, क्या यहाँ तक पहुँच गए? जब NH4Cl के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका तो कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। दैट्स वाई NH4Cl ट्रीट करने के बाद ये नज़र आएगा, कीटोन और एसिड, ठीक है? यहाँ तक आइए फर्स्ट। ये अब थ्योरी नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल का प्रैक्टिस चल रहा है, राइट? इसको हटाएं। चलिए बाकी लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, RMGX एक्सेस। अच्छा, RMGX कहीं यहाँ पे ले रहे हैं, अब कहीं पे PHMGX रहेगा तो अलग बात होगा या सेम बात होगा? एक ही बात है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और सेकेंड में NH4Cl, डू इट फास्टली। वन बाई वन, मतलब सबसे पहले, मतलब कहने का सेंस आपका ये हुआ कि सर दोनों कार्बोनाइल कार्बन पे सोचें या वन बाई वन? तो दोनों कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो इंटरमीडिएट एक साथ नहीं बनाएंगे। यस यस
क्योंकि ऐसे सोचिए ना कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कार्बोनाइल कार्बन है और सब पे एक साथ अटैक करेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ मोर देन वन इंटरमीडिएट इन द सेम मॉलिक्यूल, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। आप में से किसी का आंसर आया, क्या बनेगा? सेकेंड टाइम थर्ड टाइम तक इतना फास्ट होगा तो सोचिए कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो कितना फास्ट हो जाइएगा, राइट? तो घबराना नहीं है, फर्स्ट टाइम में रहता है, बट देखिए ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट मोटा मोटी रटा हुआ टाइप का हो रहा है। दिस इज़ द तरीका IIT पहुंचने का। तो IIT में जब रैंक लाना है तो उस टाइम पे सब कुछ याद हो जाना चाहिए। समझ तो गए ही हैं, अब एकदम एकदम रटा हुआ ना होना चाहिए, एकदम एक सेकंड में क्लिक कर जाना चाहिए, ऐसा होगा। एटलीस्ट बेसिक बातें हैं, और उसमें कुछ ट्रिक भी अगर कोई टीचर डालेगा तब आपका क्लिक कर जाएगा। यहाँ देखिए, मेरा आंसर ए है। आप में से किनका किनका ये आंसर आया है? वेरी गुड, ट्राई कीजिए, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आ गया है? अच्छा, बाकी दोनों है ना? चलिए RS के लिए माफ़ है, बाकी यहाँ तक हो गया। रोशन कुमार, कहाँ तक, कहाँ क्या मिस हुआ है, ऑनेस्टली बोलना। हो गया, वेरी गुड। वेदांत, गौरव भूषण, चलिए इसको सॉल्यूशन एक बार कर लेते हैं उन सारे बच्चों के लिए जो अभी लाइफ में नहीं है। संडे का प्योर ऑफलाइन कर दें? सर दुर्गा पूजा के बाद? चलिए यहाँ पे तो एक कन्फ्यूजन से बचे हुए हैं कि किस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होगा, राइट? एक मिनट, यहाँ देखिए छूट जाएगा। यहाँ तक आ गए? एकदम वाइट बोर्ड इधर है, क्या बनेगा? यहाँ तक आ गए? CH3C डबल बॉन्ड OR, इसको हटाएं, CH3C डबल बॉन्ड OMGX, यहाँ तक आ चुके हैं। और अभी आपका सिर्फ वन टाइम अटैक हुआ है ग्रिग्नार्ड का। अब यहाँ देखिए RMGX बचा हुआ है, और आपके पास कितना कार्बोनाइल कार्बन है? 2। भाई इस पे अटैक होगा। अब कुछ लॉजिक दिमाग में आया कि मैंने एसिड क्यों पहले पढ़ाया? नहीं था कि एसिड का जैसा ही हो गया। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? एसिड का फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन होता है उसमें यही तो बनता है एसिड बेस रिएक्शन के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे OMGX, लेकिन बट सोचेंगे O-, क्या यहाँ पे अटैक होगा? नहीं अटैक होगा। बट व्हाट अबाउट यहाँ पे होगा। समझ में आ गया? दिस इज द रीजन को मैंने पहले एसिड को डील किया, ठीक है? और यहाँ के बाद फिर अगर यहाँ पहुँचते हैं तो क्या रहेगा? CH3OMGX R एंड R। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक आ गए। अब फर्दर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा? नहीं होगा। यहाँ तक लिख लिए एवरीवन? कम से कम ये बोला कीजिएगा जब पूछते हैं कि लिख लिए या नहीं लिखे।
इसको हटाएं। फाइनली सॉल्यूशन में क्या क्या है? फाइनली सॉल्यूशन में आपका ये है OMGX R, एक तो ये रहेगा और क्या रहेगा भाई, ये भी तो सॉल्यूशन में रहेगा, राइट। CH3C डबल बॉन्ड OMGX, और सॉल्यूशन में क्या बचा रहेगा? अब लास्टली क्या दिए हैं उसमें, डिसाइड कर लीजिए, ऐसे लिखिएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फाइनल, ठीक है। मतलब NH4Cl, यहाँ से क्या मिलेगा RH, यहाँ से क्या मिलेगा एसिड, राइट, और यहाँ से क्या मिल जाएगा अल्कोहल। समझ गए एवरीवन? हो गया ना? चलिए, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। लास्ट में सिर्फ रिजल्ट बताइए। बट आप लोग का बिगिनिंग प्रोसेस है, जस्ट लर्निंग प्रोसेस में है, तो आप लोग हर स्टेप पे सोचते हुए चलिए क्या कर रहे हैं। पहला स्टेप में कंपेरिजन हो गया एक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ पे पहले अटैक करेंगे या यहाँ पर अटैक करेंगे? यहाँ पर अटैक करेंगे। हो गया ना? क्या बना है? दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो सही है। इस पे अटैक करेंगे, पहले ए वाला पार्ट अल्डिहाइड देगा और ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OMGX। फर्दर जब अटैक करने के लिए आएंगे तो इसके कार्बोनाइल कार्बन अटैक नहीं करेंगे, बट अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन अटैक करेंगे। उसके बाद ए बन जाएगा। लास्ट में जब हम लोग NH4C लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल, ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा RH। करेक्ट है ना? लेकिन अगर RMGX सिर्फ लेते हैं और 2 में NH4Cl, देन क्या आंसर होता है? ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो सर तब आंसर ए रहता अल्डिहाइड प्लस एसिटिक एसिड। इज इट राइट? दिस इज आंसर। ठीक है ना?
इसका नाम क्या है? ऐसे तो एसिड रहता तो थैलिक एसिड नाम रहता, राइट? बट यहाँ पे क्या बोलेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। भाई इस एसिड का नाम याद है? नोमेनक्लेचर में पढ़ाए थे, थैलिक एसिड, करेक्ट ना? 3 टाइप का थैलिक एसिड। ऑर्थो पे था तो क्या बोलते? थैलिक एसिड। मेटा पे तो आइसोथैलिक, और पैरा में था तो टेरेथैलिक, राइट? और यहाँ से अगर वाटर को आउट कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? क्या बन जाएगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर देने से एक स्यूडो टेंशन क्रिएट होता है कुछ नहीं। क्या एसिड एनहाइड्राइड है? क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल में फ्रैगमेंट होगा? ये क्या है? साइक्लिक एनहाइड्राइड है। अभी तो जो ले रहे थे क्या ले रहे थे? ओपन चेन एनहाइड्राइड। सिंपली क्या होगा? डायरेक्ट आंसर लिख दें? ये तो होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस मेंशन नहीं किए हैं, तो 1:1, राइट? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? देखिए आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, अटैक कीजिए, आउट कीजिए ऐसे। अब लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एमाइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके किसके साथ पढ़ लिए? अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड, एनहाइड्राइड। अब क्या पढ़ रहे हैं? हर फंक्शनल ग्रुप का पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब हम लोग को ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हर फंक्शनल ग्रुप के साथ क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एमाइड, एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइड? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो तीनों का देखेंगे। एंड ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर ब्रेक। बस 5 मिनट बाद ब्रेक लेते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, पहले 1 डिग्री एमाइड से काम करना स्टार्ट करते हैं। कितना डिग्री? 1 डिग्री एमाइड। ये सब रिएक्शन में एमाइड में अब नहीं लूँगा, होगा ना? सिर्फ रिकॉल कर दूंगा कैसा पढ़ाया था अल्केन में। क्या होगा? क्या होगा उसके लिए कॉन्फिडेंस दें। देखिए आप लोग डरिएगा नहीं। यहाँ देखिए सर, इसमें क्या हुआ था? कोरिलेट करना चाहिए चीज़ों से। सर यहाँ पे तो ग्रिग्नार्ड का अमोनिया के साथ कौन सा रिएक्शन हुआ था? एसिड बेस हो गया था, राइट? ये अमोनिया से क्या लिया था? H+। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, दोनों का कंपेयर करें तो कहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक? यहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगा। वजह, यहाँ पे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर था भी नहीं, बट यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस दिस लोन पेयर बैडली ड्रैग बाय कार्बोनाइल कार्बन, इससे पुल हो रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, इस नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव कैरेक्टर भी है। तो इस हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली दिस वन इज मोर एसिडिक। क्या है? मोर एसिडिक। और ये क्या है?
लेस एसिडिक। तो भाई ये लेस एसिडिक होते हुए भी ग्रिग्नार्ड इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन किया तो ये मोर एसिडिक होते हुए इसके साथ और भी ज़्यादा फास्ट करेगा एसिड बेस रिएक्शन। एक मिनट, अगर ये बात नहीं बोलते तो आप डायरेक्ट कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करते, राइट। बट मैंने क्या लिखवाया है, एक गोल्डन पॉइंट था, राइट, कि व्हेन वी वर्क विथ व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अगर मॉलिक्यूल के पास स्लाइटली भी एसिडिक हाइड्रोजन है, सर पता कैसे चलेगा? इतना तो पता चलेगा ही कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच रहेगा तो उसको एसिडिक में ही काउंट करके काम कीजिएगा, ठीक है। इस सब पॉइंट को लिख लेना है कहीं पे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच रहेगा तो वहाँ पे क्या करना है पहले, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अटैच कहाँ कहाँ मिलेगा? एक मिनट रुकिए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल में मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन में मिलेगा, 2 डिग्री अमाइन में मिलेगा, एसिड में मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में मिलेगा, 2 डिग्री अमाइन में मिलेगा, करेक्ट। 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन भी बोल दिया। जहाँ पर नहीं मिलेगा वो मैंने नहीं मेंशन किया हूँ। 3 डिग्री अमाइन में मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 डिग्री अमाइन में मिलेगा, नहीं मिलेगा, करेक्ट ना। तो अगर यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे तो बिल्कुल होगा, अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करें? एसिड बेस रिएक्शन, समझे। तो क्या बनेगा स्टूडेंट? NHMgX। देखिए तो मैंने सही लिखा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग थोड़ा देर ब्रेक लेकर आइए, तब तक मैं भी चाय पी कर आता हूँ। 30 मिनट्स का ब्रेक है।